हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव गुरु क्लास में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग का इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का जीके और जीएस का मॉक टेस्ट 1 रहेगा। बच्चों, दोस्तों, आज से डेली फुल प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर बिल्कुल बिल्कुल तेजी से क्वेश्चन के आज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे कि बल गुणनफल होता है किस चीज़ का? बताइए क्या होगा आंसर। तो दोस्तों, बल गुणनफल होता है किस चीज का? द्रव्यमान एवं त्वरण का। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न बताइए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल साम्राज्य कब मिलाया था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ए ऑप्शन। ठीक है, 1576 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए तीसरा नंबर, बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद यूनिस, श्री कृष्ण सिंह, महामाया प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन जो है वो किनके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपका हुआ था श्री कृष्ण के सिंह के, और ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, देव समाज के संस्थापक थे आपके शिव नारायण अग्निहोत्री। सी ऑप्शन बिल्कुल। देखिए, मैं आपको प्रश्न पढ़ूंगा और डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा कि आप 4 ऑप्शन बोलूं और उसके बाद आपको मैं एक एक करके बताऊं। इसलिए आप लोग को ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप खुद ही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने टोटल प्रश्न में कितना सही किया। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए। तो यह जो थी आपकी 72 थी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, कौन सा सौर मंडल का इसका भाग नहीं है? बताइए। तो वह जो है निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लाया गया था? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है वो आपका पंजाब में लाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो यह जो था किस समिति के आधार पर? तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। बी ऑप्शन सही। प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस जगह से दामोदर नदी निकलती है? बताइए। बताइए, दामोदर नदी जो निकलती है वो आपकी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है इनमें से? तो याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो याद रखिएगा, इनके जो बोस थे कालिदास बसु। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा संबंधित सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह जो किया गया था आपका 1917 में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, ये कथन किसका था? तो याद रखिएगा, ये जो कथन था ये आपका रामकृष्ण परमहंस जी का था, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सुनहरी क्रांति का संबंधित किससे है? बताइए। तो सुनहरी क्रांति जो है याद रखिएगा फल उत्पादन से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर पर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह जो है किसने निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। अच्छा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये करने वाले व्यक्ति अरविंद घोष थे, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा, वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो कौन सा अभिलेख था? तो वह अभिलेख था भाब्रू अभिलेख। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, सामेश्वर की पहाड़ी कौन सी नदी से निकलने वाली एक प्रकार की नदी है? बताइए। सामेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है उस नदी का नाम बताना है आपको। तो उसकी नदी का जो है वो याद रखिएगा आपका बूढ़ी गंडक, यानी कि बूढ़ी गंडक जो है सामेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिएगा, यह जो थे श्री कृष्ण सिंह थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 20वां नंबर, बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो यह जो हुआ था आपका कब हुआ था? 1874 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, आगे से पहले 100 एक मैं बता दूं कि 100 मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं, ये मेरा टारगेट है और जनवरी मंथ से मैंने शुरू कर दिया है। आप लोग डेली वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको आज मॉक टेस्ट 1 है, कल मॉक टेस्ट 2 आएगा, परसों मॉक टेस्ट 3 आएगा। प्रतिदिन आपको मॉक टेस्ट मिलता जाएगा एक एक करके। तो अगर आप इसी तरीके से प्रतिदिन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेपाल को स्पर्श करने वाली बिहार के कितने जिले हैं बताइए। तो याद रखिएगा, यह जो है आपके 7 जिले हैं। कितने जिले? 7। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। बताइए, टीपू सुल्तान ने किस ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था? बताइए। देखिए, किस ब्रिटिश सेना को हराया था ये तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहाँ पे हराया था ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पालीलूर में। ठीक है, कहाँ पर हराया था? पालीलूर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल जो है दूध से दही बनने के दौरान बनता है। ठीक है, आगे देखिए। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किस संविधान के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो यह जो है आपका 69वां संशोधन। ठीक है, 69वां संशोधन के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम उपदेश कहाँ दिया था बताइए। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी नालंदा में दिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिएगा, 27 नंबर, संविधान का पहला सत्र कब हुआ था? तो याद रखिएगा, संविधान का पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी इनमें कौन है? तो याद रखिएगा, यह जो है सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु। आगे देखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को जो पुकारा जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? पद्मा पुकारा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, यह जो है मलिक जानी को नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार। ठीक है, आगे देखिए, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने क्या कहा था कि शाहजहां का जो शासन काल था वो मुसलमानों का स्वर्ण युग काल था, मुगलों का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर केस, लाहौर केस, काकरी केस, कानपुर कांड। बताइए। तो याद रखिएगा, लाहौर केस, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, खाना बनाने में जो गैस प्रयोग की जाती है वो कौन सी गैस है बताइए। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मीथेन। कौन सी गैस प्रयोग करती है खाना बनाने में? मीथेन। ठीक है, आगे देखिए, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो बताइए, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो यह जो है चित्तरंजन दास जी का है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, किस राज्य को भारत का कोहिनूर हीरा कहा जाता है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, अंग्रेजी के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। बताइए, कहाँ पर की गई थी? अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो याद रखने वाली बात है, यह आपका मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये थे शेर शाह सूरी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? किसके द्वारा? तो यह संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो यह जो है मार्च 1929 में हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? तो यह जो है हैदराबाद का निजाम, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
आगे देखिएगा, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ है। किनकी प्रेरणा से नारी आंदोलन? तो ज्योतिबा फूले। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिएगा, मटर का पौधा एक प्रकार का क्या है? तो मटर का पौधा एक प्रकार का साग है। क्या है दोस्तों? साग है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कला भवन बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए। तो कला भवन जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों। तो याद रखिएगा, कला भवन जो है वो आपका पूर्णिया में स्थित है। कहाँ पे? पूर्णिया में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो याद रखिएगा, यह आपका 1972 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। प्रश्न पढ़िए, बुद्ध ने अपना जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बताइए। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो याद रखिएगा, श्रावस्ती में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही सुनिश्चित की थी? कौन सी तिथि में? बताइए। तो याद रखिएगा, यह जो है 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 48 नंबर। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? देखिए दोस्तों, पर डे मॉक टेस्ट चलाएंगे, ये सेट 1 है। ठीक है, और अगर आपसे एक ही चीज़ का विनती है, आप अगर नए विद्यार्थी हैं, नए छात्र हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इसलिए ताकि एक भी क्लास आपकी छूट ना जाए, हर क्लास का सेट आपको मिलता चला जाए। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान को संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? भारत के संविधान को संविधान द्वारा सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का ए ऑप्शन, 26 नवंबर 1949। अच्छा, संविधान को लिखने में टोटल कितना टाइम लगा? तो याद रखिएगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया था। ठीक है, बाबा साहेब को। चलिए 50 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हो गया? तो याद रखिएगा, यह जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत वो भारत से बर्मा अलग हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा सुपर 50 क्वेश्चन। आप, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपसे कुछ नहीं, बस एक ही विनती है, आप पर डे क्लास में आके सेट 1 आज कंप्लीट हो गया, कल सेट 2 दीजिए। ऐसे करते करते हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दे आपका जीके और जीएस का। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार दोस्तों।